ये आउट है और ये नॉट आउट, क्या फ़र्क है? ये नो बॉल है और ये भी नो बॉल ही है, पर ये नो बॉल नहीं है, तो क्या फ़र्क है इन सब में? आइए हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आज एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में जानिए क्रिकेट के कुछ ऐसे छुपे हुए नियम जिनके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आपकी वीडियो शुरू करते हैं बिना बक जाया करें। शुरुआत करते हैं अपने पहले नियम से। ये आउट है पर ये नहीं, आइए जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, क्रिकेट के रूल 20A के हिसाब से देखा जाए तो एक खिलाड़ी तभी आउट होता है जब उसकी बेल्स यानी किल्ली जो होती है वो नीचे गिर जाए। तो अब आप लोग कहेंगे सवाल तो यही है कि ये आउट है पर ये क्यों नहीं। तो इसका एक कारण ये भी है कि उस रूल के हिसाब से अगर स्टंप पर बॉल लगने के बाद अगर स्टंप ज़मीन पर गिर पड़ता है तो वो आउट है, और अगर वो वहीं पर रहता है तो उसे नॉट आउट घोषित किया जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसमें जो बॉल लगकर स्टंप से वो ज़मीन पर गिर जाता है और इस दूसरी वाली इमेज में स्टंप्स गिरा नहीं है, वो अभी भी वहीं पर है, इसीलिए ये नॉट आउट और वो वाला आउट था। चलिए अब बात करते हैं अगले रूल की। तो दोस्तों ये बताइए, ये नो बॉल्स क्यों हैं? क्या इनमें जो सेम कॉमन है? मेरे ख्याल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, वो है ये रिटर्न क्रीज। जी, जो ये आप इस फोटो में देख रहे हैं मिचेल स्टार्क का जहाँ पैर है। आइए समझते हैं कैसे। तो इस फोटो में अगर आप गौर से देखें तो ये है स्टंप और स्टंप के बगल में बॉलिंग क्रीज और उसके बगल में रिटर्न क्रीज। अगर किसी बॉलर का बैक फुट जो है वो रिटर्न क्रीज के बाहर लैंड होता है या उस पर, तो वो नो बॉल हो जाती है। इसीलिए ये सारी बॉल जो आप देख रहे हैं ये सभी की सभी बॉल्स नो बॉल्स दी गई हैं, क्योंकि इनके जो पैर है वो रिटर्न क्रीज से बाहर थे और या फिर रिटर्न क्रीज के ऊपर लैंड कर रहे थे। तो चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर देखते हैं अपना अगला नियम। तो दोस्तों, क्या आपने देखा होगा कि हमारे जैसे गली क्रिकेट होते तो कभी कभी बोलना भी पड़ता है कि राइट आर्म ओवर मीडियम फास्ट, पता नहीं क्या क्या, राइट आर्म ओवर द विकेट, पता नहीं क्या क्या। तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय में भी होता है, ये बहुत से लोगों को सवाल भी था और कमेंट्स भी थे कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर भी पूछा जाता है। तो वैसे क्रिकेट के नियमों के हिसाब से ये अंपायर की ड्यूटी होती है बॉलर से पूछना कि उसका बॉलिंग स्टाइल क्या है, पर अगर बॉलर उसी ओवर में अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज करता है तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो नो बॉल हो जाती है। तो दोस्तों अब बारी है अपने चौथे नियम की देखने की, जो कौन सा छुपा रुस्तम नियम है। तो दोस्तों, क्या एक स्पिनर उसी ओवर में फास्ट बॉलिंग और एक फास्टर उसी ओवर में स्पिन बॉलिंग करा सकता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट के रूल बुक में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि एक स्पिनर फास्ट नहीं फेंक सकता या फास्टर स्पिन नहीं फेंक सकता है। बॉलर को उसकी स्पेस को लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो स्पिन भी फेंक सकता है और चाहे तो फास्ट भी फेंक सकता है। दोस्तों, जो मैं अगला नियम बताने वाला हूँ वो शायद ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। चलिए देखते हैं। बताइए इस फोटो में क्या ऐसा है जो छुपा हुआ है? ये नो बॉल क्यों है? जी हाँ दोस्तों, सही समझे हैं। अगर कोई भी बॉलर बॉलिंग कराते समय अगर स्टंप को हिट कर देता है और उसकी बेल्स गिर जाती है यानी किल्लियाँ गिर जाती है नीचे, तो वो बॉल नो बॉल हो जाती है। चलो, कम से कम मुझे पता चला मेरी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम जो है वो ये है, क्या एक क्रिकेटर मैच के दौरान फ़ोन चला सकता है? खैर चला तो वैसे भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर फील्डिंग कर रहा होगा तो कैचेस छूटेंगे तो उसके खिलाड़ी जो टीममेट है वो खुद ही चिल्लाएंगे, या फिर बैटिंग कर रहा होगा तो बैटिंग तो कर ही नहीं पाएगा। सीधी बात है, मतलब कैरी कर सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं। तो अगर क्रिकेट के नियम के हिसाब से देखा जाए तो खिलाड़ियों को ये अलाउ नहीं होता है कि वो मैच के दौरान जेब में या कुछ भी फ़ोन का इस्तेमाल करें। हाँ, वो ब्रेक के बाद फ़ोन चला सकते हैं, लेकिन मैच के दौरान नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और जाते जाते ये सुनते जाइए। अच्छा, ये कोई फैक्ट एक छुपा हुआ नियम मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, ये बताइए कि क्या एक बॉलर सीधे हाथ से अगर वो फेंकता है राइट आर्म बॉलर, तो क्या वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर सकता है? जवाब जो भी हो कमेंट में बताइएगा जाके। दोस्तों, अब हम लोग आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।